इस लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बता दूं, ये लेक्चर कठिन होने वाला है। यहाँ तक कि कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चों को ही नहीं समझ में आता तो आप लोगों को कैसे समझ में आएगा। पर क्योंकि नंबर चाहिए आपको, अगर 20 से ऊपर स्कोर करना है मैनेजमेंट में, तो कुछ चीज़ें रटनी भी पड़ेंगी। तो इस लेक्चर को समझिए कि रटना है आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अकाउंट 3 टाइप के होते हैं। क्वेश्चन आएगा अकाउंट कितने टाइप के होते हैं, 2, 3, 4। आप 3 पे टिक करना। किस पे? 3 पे। कौन कौन से होते हैं? पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल, रियल और नॉमिनल। चलिए इतना समझ गए। 3 टाइप के, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल में कितने होते हैं? फिर 3 टाइप होते हैं। नेचुरल, आर्टिफिशियल, पर्सनल, रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल, आर्टिफिशियल, पर्सनल, रिप्रेजेंटेटिव। बस नाम याद रखिए। तो नेचुरल अकाउंट में किसके आएंगे? किसी व्यक्ति का अकाउंट है। राम, श्याम, गीता, सीता, श्याम, मोहन, इन सब का जो अकाउंट है वो नेचुरल में है। आपका, हमारा अकाउंट जो है वो सब नेचुरल अकाउंट है। आर्टिफिशियल जो व्यक्ति नहीं है लेकिन व्यक्ति जैसा ट्रीट किया जाता है, जैसे कंपनी है, क्लब है, एनजीओ है, बैंक है, ये सारे अकाउंट क्या है? आर्टिफिशियल। इनको व्यक्ति के रूप में माना जाता है पर व्यक्ति एक्चुअल में नहीं है, ये आर्टिफिशियल होते हैं। और पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव जो ना नेचुरल हो ना आर्टिफिशियल हो, वो पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव में आ जाएगा। जैसे प्रीपेड एडवांस। समझ में नहीं आ रहा होगा आपको तो भी आपको रटना है। तो 3 टाइप के होते हैं पर्सनल अकाउंट, नेचुरल, आर्टिफिशियल और पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल, आर्टिफिशियल और पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव। चलिए अब रियल अकाउंट 2 टाइप के होते हैं, टेंजिबल और इंटेंजिबल। रियल कितने टाइप के होते हैं? टेंजिबल और इंटेंजिबल। पूछ लेगा कि मशीन, बिल्डिंग, व्हीकल ये किस में आते हैं, तो आप कहोगे टेंजिबल में आते हैं, जिनको टच कर सकते हो। टेंजिबल मतलब छू सकते हैं। इनटेंजिबल में कंपनी का जो कॉपीराइट है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आईपीआर लिख लीजिएगा इसमें, ये सब किस में आते हैं? ये सब आते हैं इंटेंजिबल में। रटना है बिल्कुल इसको। फिर नॉमिनल में 2 टाइप के होते हैं। एक तो एक्सपेंस या लॉस का अकाउंट होता है, दूसरा इनकम या गेन का अकाउंट होता है। एक्सपेंस, इनकम, एक्सपेंस, इनकम। तो फिर से रिवाइज करा देता हूँ। अकाउंट 3 टाइप के होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल में फिर 3 होते हैं, पर्सनल में फिर 3 होते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल और पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव। और रियल में 2 होते हैं, टेंजिबल और इंटेंजिबल। नॉमिनल में भी 2 होते हैं, एक्सपेंस और इनकम। चलिए अब अकाउंटिंग के कुछ रूल है, इसे भी आपको याद करना पड़ेगा। डेबिट क्रेडिट रूल इसे बोलते हैं, क्योंकि अकाउंट में मैंने बताया था बुक कीपिंग में डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड मेंटेन करते हैं, दोनों साइड बराबर होना चाहिए। पिछले लेक्चर बैलेंस शीट में भी मैंने बताया कि एसेट जो है इक्वल होना चाहिए लायबिलिटीज़ और इक्विटी के। तो मित्रों क्या रूल है इसमें? देखिए पर्सनल अकाउंट के लिए देखिए लिखा है ना, पहला रूल पहले टाइप के अकाउंट के लिए। तो पर्सनल अकाउंट के लिए हमेशा डेबिट साइड किसको करना है? रिसीवर। क्रेडिट साइड गिवर। क्वेश्चन आएगा वहाँ आपको कैलकुलेशन नहीं करना है ना, क्वेश्चन न्यूमेरिकल नहीं आएगा, बस ये पूछेगा कि रिसीवर को कहाँ आप डालोगे, डेबिट में डालोगे क्रेडिट में, तो आप कहोगे रिसीवर को हम डेबिट में डालेंगे। व्हाट कम्स इन, जो कुछ आता है कंपनी के पास वो कहाँ डालोगे? डेबिट में डालोगे। एक्सपेंस और लॉस को कहाँ डालोगे? डेबिट में डालोगे। इसी तरह गिवर को कहाँ डालोगे? क्रेडिट में। व्हाट गोज आउट, जो कंपनी से बाहर जाता है वो क्रेडिट। अब इनकम और गेंस क्रेडिट। बस रट लो इसको, रट लो। 3 टाइप के अकाउंट रट लो और ये डेबिट क्रेडिट के 3 रूल रट लो। अगर 20 से ऊपर चाहिए तो। धन्यवाद।